सर, जहाँ तक आपने सिंध हुकूमत के इस दावे की बात की कि कटौती हो जाती है, कोई कानून के अंदर गुंजाइश ही नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर जाता है तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू होता है, डिविजिबल रेवेन्यू जिसको कहते हैं, और वो बराह रास्त किसी भी मुदाखलत के बगैर वो पैसा आ जाता है। और सिंध की हुकूमत के पास अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी भी है, वहाँ से भी पैसा आता है। और अभी तो उन्होंने हमें बताया 2 माह पहले के 700 अरब रुपए के कराची के लिए मंसूबे उन्होंने रखे हैं बजट के अंदर। तो 700 अरब रुपए खर्च क्यों नहीं करते? करें ना खर्च, उनको हमें खुशी होगी। शुरू में हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो इस बहस में उलझ रहे थे कि वो 700 है या नहीं है। मैं कहा भाई क्यों बोलते हो यार, हम तो चाहते हैं 700 अरब रुपए खर्च करें कराची के अंदर। दूसरा ये वाला जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है वो 2021 मौसम गर्मा के अंदर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। ये एक्सटेंशन है जो पहला जो है वो आ जाएगा। रिलीफ तो देखें, रिलीफ होती है फौरी इमदाद के लिए। जिस तरीके से कोरोना आया, कोरोना के अंदर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई, लॉकडाउन हुए, लोगों का रोज़गार छिन गया, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज 200 अरब रुपए की एहसास के ज़रिए गरीब तरीन पाकिस्तानियों तक पैसा पहुँचाया गया। और उसका 34% पैसा यानी तकरीबन 65 अरब रुपया जो है वो सिंध के अवाम को मिला, और कराची के अवाम को भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें मिला। तो रिलीफ तो फौरी तौर पे इस तरीके से दी जाती है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है ज़ाहिर है पूरा मंसूबा लगता है इंशाल्लाह ताला जुलाई से सितंबर, जैसे कहा गवर्नर साहब ने, इसकी इस वक्त हमारी कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह ताला सितंबर नहीं होने देंगे, उससे पहले ही करेंगे। सर, जजीरों के ऊपर बातचीत चल रही है और सिंध हुकूमत के साथ उसकी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा काम होगा। देखें, वफाक ने कोई जजीरा लेके अपने साथ कोई जेब में डाल के भाग तो नहीं जाना। जो भी तरक्की होगी सिंध के लिए ही होगी। कराची के लोगों को रोज़गार मिलेगा, सिंध के अवाम को रेवेन्यू मिलेगा उससे। मैं थोड़ा सा एक मिनट ज़रा सा मैं ज़रा जजीरे पे बात करूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो जजीरा बनेगा सिंध को मिलेगा, कोई वफाक एक पैसा यहाँ से रेवेन्यू का लेकर नहीं जाएगा। ये जजीरा कंपेयर करें, 8000 एकड़ का जजीरा है, सॉरी 800 एकड़ का जजीरा है, और वहाँ पर जो हमारा श्रीलंकन जो है वो इससे बहुत छोटा जजीरा है। तो वहाँ पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। इसका 10% भी नहीं है वो जजीरा। $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने बड़े जजीरे के ऊपर कम से कम $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर नई जॉब क्रिएशन होगी। यहाँ पर फ़िश हार्बर मार्केट बनाई जा रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, जिससे हमारे मछेरों को इससे सहूलत मिलेगी। उनकी जो मछली इस वक्त सस्ते दामों बिकती है वो महंगी बिकेगी। ये हर हाल में हमारे सिंध के लिए खुशहाली की खुशखबरी है। तो इसे हम जो भी इस वक्त हुकूमत सिंध की एतराज़ात इसके अंदर आएंगे, हम उन्हें दूर करेंगे, हम मिल बैठ कर इसे दूर करेंगे, लेकिन इसको पॉजिटिव एंगलिंग और पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये जजीरा सिंध की जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर बैकबोन साबित होगा इंशाअल्लाह। सर, पहली बात यह है कि सिंध की ज़मीन के ऊपर अगर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ हुआ है तो ये वफाक की कैसे जिम्मेदारी बन गई उसको छुड़वाना? कब्ज़ा ज़मीन आपकी, कब्ज़ा आपने करवाया, और आप कहते हैं कि वफाक इसको आके कराएगी। वो जजीरों में इतना शोर क्यों मच रहा है? पहली बात तो ये मैं कर दूं, उसके बावजूद कि ये 100% जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, उसके बावजूद वफाक ने अरबों रुपए इस काम के लिए मुख्तस किए हैं कि वो लोग जो वहाँ से हटाए जाएंगे, हालांकि वो वहाँ जायज़ ज़मीन पर नहीं रह रहे, उसके बावजूद शहरी तो हैं, पाकिस्तान के कराची के शहरी हैं, तो उनकी मुआवनत करने के लिए और PCIC
जो वज़ीर आला सिंध चेयर करते हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे, वहाँ पर ये फ़ैसला भी हो चुका है कि कितनी मावनत की जाएगी। उसमें मुझे खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए दावत भी दी गई थी। वफाक का पैसा हाजिर है, वो उठाना वहाँ से सिंध की हुकूमत ने है, पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। सर ये मुझे बता दें KCR कहाँ चल रही थी, आप मुझे बता दें K4 किधर चल रहा था, आप मुझे ये बता दें कि फ्रेट कॉरिडोर जो है रेलवे का वो कहाँ चल रही थी। ये आपको किसने कह दिया भाई सारी चीज़ें पहले हो रही थी। ये जो पूरी जो नालों की रीसेटलमेंट है, बरसाती नालों को क्लियर करके और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी होनी, ये कहाँ हो रही थी। ये बातें ज़रूर हो रही थी। मैं जवान था जब मैं KCR की कहानी सुनता था, तो बातें ज़रूर हो रही थी। काम भैया पहली दफ़ा अब होने वाला है, और अगर हम भी सिर्फ बातें करके चले गए तो हम भी उस फहरिस्त के अंदर शामिल हो गए, जैसे बहुत से पहले आए उस शाख गए वादा फरदा लेकर। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आपको बातें नहीं, काम होता हुआ नजर आएगा। सर पहली बात तो आपने मैं क्या बोलूँ, आपने जो सवाल किया सर, आपने ट्रेन की बात की। अभी तो मैंने आपको ट्रेन का कोई मुश्किल से कोई 30 सेकंड पहले बताया था। सर सर्कुलर रेलवे की नहीं मैं बात कर रहा, सर्कुलर वो उसकी नहीं मैं बात कर रहा। उसको भाई मेरी बचपन में जवानी में हम उसको लोकल कहा करते थे। चनेसर हॉल्ट का जो स्टेशन है वहाँ से हम चढ़ते थे, स्कूल हमारा वहाँ से पास था। वो तो चल गई है। KCR की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक मॉडर्न रेलवे सिस्टम की बात करूँ, 300 अरब रुपए का मंसूबा है, और इंशाल्लाह ताला उसकी मैं आपको बता दूं कि जो कंसल्टेंसी की बिड्स हैं वो इस माह से पहले जो है वो टेक्निकल एवेल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगी। बिड्स मांग ली गई थी, इश्तिहार निकाल दिए गए थे और बिड्स आ भी रही हैं। 25 तारीख को वो बिड्स खुल भी जाएंगी। सर उसमें 460 नहीं थे, उसके अंदर 135 अरब रुपए जो है, और वो हमने उस वक्त भी लिख दिया था कि ये 135 अरब रुपए की जो है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट उस फंड को मैनेज कर रहा है। हमारे ख्याल में ये शहर के लिए ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हैं, और इनके ऊपर अगर वो पैसा खर्च होगा तो कराची की आवाम की बेहतरी होगी। फैसला उन्होंने करना है। अगर वो नहीं आएगा, अगर वो फैसला करते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं करना, तो प्रोजेक्ट्स हमने फिर भी करने हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कश्मोर का वाक़या था इंतहाई दिल को लर्जा देने वाला वाक़या था। हमारे भी घर में बच्चियाँ हैं और हमारी हर बेटी हमारी बेटी है। उस बच्ची को फौरी तौर से कराची लाया गया। सिंध हुकूमत उसको कराची लाई, जिसके लिए मैंने पहले भी उनका मशकूर और शुक्रिया अदा किया। और फौरी कार्रवाई जो पुलिस ने कार्रवाई की वो बेहतरीन कार्रवाइयों में से कार्रवाई थी। मैंने SSP को और जो वहाँ का ASI जिसने अपनी बेटी वहाँ पर लेकर गया, ये कहने में आसान शायद लगता हो, लेकिन अगर किसी की बेटी मांगी जाए कि ज़रा देना डाकुओं को देकर आने हैं हमें, ताकि वहाँ से एक गरीब की बच्ची को हम छुड़ा लें, ये किसी का दिल नहीं मानेगा इस काम के लिए। मैं उस माँ को भी सलाम करता हूँ जिसने अपनी बेटी ASI को ले जाने दी कि इसको ले जाओ और उस दूसरे की बच्ची को छुड़ा लो। उस बेटी को सलाम करता हूँ जिसने ये काम किया, बहादुर बेटी ने। तो लिहाजा हमें जो
इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। जो काम सिंध पुलिस ने किया है, एएसआई ने जो जिस तरह अपनी फैमिली को दाव पे लगाकर उस बच्ची को छुड़ाया है, वो काबिल सताइश है। उन्हें मैंने सर्टिफिकेट भी दिए हैं, वज़ीर आज़म ने उन्हें ख़ुद फ़ोन करके शाबाशी दी, और इसके लिए हम सिफारिश कर रहे हैं कि उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो आने वाले वक्त हैं उसमें उस एएसआई को दिया जाए। इस तरह के घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए जो जिस बिल की बात हो रही है, वो बिल इस वक्त असद कंफर्म कर सकते हैं कि वो इस वक्त डिस्कशन में है। अपोजिशन के साथ भी बात हो रही है। ह्यूमन राइट्स की हमारी जो मिनिस्टर हैं शीरीन मज़ारी, वो उसे फाइनल शक्ल दे रही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो बच्चों के रेप केसेस हैं उसको सज़ाए मौत से कम कोई सज़ा नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। वज़ीर आज़म ख़ुद इस चीज़ को बहुत सख्ती से देख रहे हैं। तो लिहाजा ये इस तरह के वाक़यात जिन ममालिक में सज़ाए मौत है वहाँ पर भी इस तरह के एक आध वाक़यात होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जिस तवातुर के साथ ये बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, या इनका रुझान नज़र आ रहा है, या शायद ये पहले भी होते हों, हमारे मीडिया की वजह से, उनकी मदद की वजह से ये हाईलाइट अब होना शुरू हो गए हैं, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की नज़र है, जिसके ऊपर इमरान खान की नज़र है। कौन से वज़ीर आज़म ने किसी एएसआई को कॉल करके शाबाश दी होगी, आज तक मुझे समझ नहीं आई। इमरान खान ने उस एएसआई की न सिर्फ हिम्मत बढ़ाई, बल्कि सिंध पुलिस की भी हिम्मत में इजाफा किया कि जिन्होंने जब अच्छा काम करेंगे तो उन्हें शाबाशी मिलेगी, जब बुरा काम करेंगे तो उसके भी रिपरकशन उनको सहने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।